बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा? 2026 में होगा तो किस महीने में होगा? अप्रैल मई में होगा या फिर नवंबर दिसंबर में होगा? और अगर इस बार चुनाव होगा तो क्या रोस्टर बदलेगा, आरक्षण का स्वरूप बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? कुछ अखबारों में खबरें ये आ रही है कि इस चुनाव में आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ अखबार ये भी बता रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। सच्चाई क्या है? आयोग की तैयारी क्या है और आयोग का कहना क्या है? ये सब कुछ हम साफ कर देंगे कि कितने पंचायत का वजूद खत्म हो जाएगा और कितने नए पंचायत बन जाएंगे। पंचायतों में आरक्षण लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। आज सब कुछ इसी बात पर, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से, तमाम जनता से, तमाम बिहारियों से, देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल लगातार बढ़ रहा है। लाख के आंकड़े को हमने पार किया है। मिलियन तक का सफ़र आपके बदौलत ही पूरा करना है और आपका सहयोग बहुत तेज़ी से मिल रहा है। फेसबुक पर हम 1 लाख परिवारों के चैनल बनने वाले हैं। रोज़ाना बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिल रहा है। हम चाहते हैं इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर सूर्य बिहार को अपना प्यार आप बरसाएं। अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात ये होगी कि लोग बिहार के असमंजस में, खास करके पंचायतों को लोग, पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि हैं, या मुखिया हों, पंचायत समिति सदस्य हों, जिला पार्षद हों या फिर वार्ड सदस्य हों या फिर सरपंच हों, हर कोई ये जानना चाहता है इस चुनाव में होगा क्या। उनका पंचायत अगर आरक्षित है तो क्या अनारक्षित हो जाएगा, या फिर जो मुखिया जी अनारक्षित हैं, जनरल में है, वो सोच रहे हैं सुरक्षित हो जाएगा, मेरा भविष्य सिक्योर है, या फिर सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे लोग ये चिंता में हैं कि क्या मेरा पंचायत का वजूद ही खत्म हो जाएगा, नए जो है परिसीमन होंगे, क्या कुछ है। और मुखिया जी अगर परेशानी में है तो जनता भी परेशानी में, जनता भी ये जानना चाहती है, क्योंकि बिहार के लोगों के डीएनए में ही चुनाव है। चुनाव रच बस जाता है। इसी चुनाव, अभी हाल में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, सरकार को प्रचंड जनादेश मिली है, नीतीश गदगद हैं, हर कुछ एकदम बिल्कुल से सही कराना चाहते हैं और बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहते हैं। हालांकि कुछ वजहों से नीतीश चर्चे में आते हैं, नाम भी होता है तो कई चीज़ों से बदनामी होता है। हाल ही में नीतीश कुमार हिजाब के मसले पर पूरी तरीके से घिरे हुए, देश में ही, बिहार में ही नहीं पूरे देश और दुनिया की मीडिया में भी नीतीश अभी छाए हुए हैं। हालांकि अच्छे कारणों से नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाप और बेटी के नज़रिए से नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। हालांकि खैर ये तो अलग खबर है, लेकिन हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते हैं कि चर्चा क्या है पंचायत चुनाव को लेकर। तो कुछ अखबार में ये छप रहा है कि ये चुनाव में 2026 में जो चुनाव होगा, वो चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने वाले चुनाव में कोई आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं होगा। और अगर आपको इस खबर पर भरोसा नहीं है तो देखिए, हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन खबर जो है व्हाट्सएप पर यह तैर रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए, हिंदुस्तान अखबार का खबर बताया जा रहा है। इस खबर में ये बताया जा रहा है कि इस चुनाव में कुछ भी नहीं होगा, अगले चुनाव में होगा। लेकिन क्या ये सच है कि अगले चुनाव में होगा? तो एक दिन पहले बिहार के जो चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, उसने सब कुछ साफ कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि अप्रैल महीने में नहीं, बिहार के पंचायत चुनाव जो है, बिहार में जो पंचायतों का चुनाव होगा वो साल के अंत में होगा, 2026 के अंत में होगा। दिसंबर 2026 में चुनाव बिहार में संपन्न कराया जाएगा। अगर बात करें कि पिछली चुनाव कब हुआ था, तो 2021 में चुनाव हुआ था और 11 चरणों में बिहार का पंचायत चुनाव कराया गया था।
इस बार भी उम्मीद है कि कुछ चरण घटाए जा सकते हैं, लेकिन मतलब चुनाव जो है अच्छे से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा। और इसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर में तो बिल्कुल बदलाव होगा। आप पर अगर हमको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो उसी हिंदुस्तान अखबार के ज़रा ये दूसरी खबर देख लीजिए। ये हिंदुस्तान अखबार का डिजिटल संस्करण का खबर है और इसमें साफ साफ बताया गया है, और हम भी बताएंगे, लेकिन इस खबर पर सबसे पहले बात करेंगे। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 2026 के दिसंबर महीने में चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, और चुनाव कराने से पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। यानी आरक्षण का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। तय समय पर चुनाव होगा और कार्यकाल जब खत्म हो रहा मुखिया के उसके पहले कराया जाएगा, और दिसंबर महीने में कराया जा सकता है बिहार के पंचायत चुनाव, और उसके पहले आरक्षण में बदलाव होगा। और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा, और फिर से तमाम चीज़ों का सर्वे कराया जाएगा। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो जातीय गणना हुई है बिहार में, जातीय आधारित जो गणना हुई है, उस गणना के आधार पर इस बार जो है आरक्षण रोस्टर तैयार होगा। किसी भी अगर जाति के, किसी भी कैटेगरी के अगर 25% अगर कहीं आबादी है तो उस कैटेगरी के लिए 25% सीट जो है रिजर्व कर दिया जाएगा। उस आधार पर आरक्षण का रोस्टर बनेगा। आरक्षण निश्चित तौर पर बनेगा, और कुछ पंचायतों के वजूद भी खत्म हो सकते हैं, कुछ नए भी पंचायत बन सकते हैं। हालांकि परिसीमन को लेकर अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ नहीं किया, लेकिन रोस्टर को लेकर साफ कर दिया है, चुनाव को लेकर भी साफ कर दिया है। दिसंबर महीने में चुनाव कराया जाएगा। अगर ये बिहार का जो है न्यूज फॉर नेशन वेबसाइट है, प्रमुख वेबसाइट है, उसने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। जरा इस खबर को देख लीजिए। आपने इस खबर को भी देख लिया। इस खबर में भी दिसंबर महीने को लेकर लिखा गया है कि दिसंबर महीने में चुनाव कराया जाएगा। अब सूर्य विहार आपको बता रहा है बात क्या है। एक दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि दिसंबर महीने में 2026 के दिसंबर महीने में चुनाव जो है कराया जाएगा। और कितने चरण में कराया जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि निष्पक्ष तरीके से और आरक्षण रोस्टर जब कंप्लीट हो, जब बना दिया जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, जो प्रकार प्रक्रिया हैं वो होगा, उसके बाद में ही चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव तय समय से होगा और दिसंबर महीने में होगा। तो जो अभी एक बात तय हो चुका है कि जो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में आरक्षण में बदलाव नहीं होगा, तो बिल्कुल बदलाव होगा। ये गलतफहमी मत रहिए। चुनाव नए सिरे से जब आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण का जो है आरक्षण में बदलाव होगा। जो सीट रिजर्व है वो सीट जो है रिजर्व हो सकता है, और अलग अलग कोटि पर जो रोस्टर में जो भी आएगा उसके हिसाब से आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। तो कई सारे मुखिया जिस संकट में पड़ेंगे, उनकी कुर्सी संकट में पड़ जाएगी। पंचायत चुनाव दिसंबर में हो चुका होगा, ये तो तय हो चुका है, लेकिन कौन से मुखिया जी फिर से चुनाव लड़ पाएंगे तो ये अनिश्चित है। क्योंकि जब तक कि आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल होगा कि कौन सा पंचायत रिजर्व होगा और कौन सा पंचायत रिजर्व नहीं होगा, और किस कैटेगरी के लिए कौन रिजर्व होगा वो आरक्षण रोस्टर आने के बाद ही पता चलेगा। और आरक्षण रोस्टर जातीय आधारित गणना जो नीतीश कुमार कराए हैं उसके आधार पर ही होगा, क्योंकि सरकार के पास नया डेटा है और नए डेटा के हिसाब से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में बहुत सारे जो है बदलाव होंगे, इसके लिए आयोग तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार ने भी बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे सशक्त जो है पंचायतों को सशक्त बनाने की तैयारी चल रही है। जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो नीतीश कुमार से जल्द मिलेंगे और पंचायतों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। पंचायतों में कई सारी नए सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी या दी जा रही हैं। मंत्री का कहना है कि पंचायत को लोग जिला और प्रखंड के चक्कर नहीं काटेंगे, उनका जो काम होगा पंचायतों में ही हल कर दिया जाएगा। कई सारी सुविधाएं कागजों पर तो पहले चलता था, लेकिन अब धरातल पर चलेगा
और पंचायतों को, लोगों को पंचायत में ही सुविधाएं दी जाएंगी। एक बात साफ है, दिसंबर महीने में चुनाव होगा और इस चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव ज़रूर होगा। तो इतना आपको बता दिए कि जो अगर आप आशंका में हैं कि इस बार इस चुनाव में नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, वो कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। आयोग ने साफ कर दिया है कि हम आरक्षण रोस्टर को पहले तैयार करेंगे, उसके बाद में चुनाव करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।